Good morning, everyone. I am Ashish Kumar from BSc Agriculture first year in the Alva College. Today, I will like to present on an important topic, सल्फर साइकिल। तो माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है जो हमारे लेवर्स के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, द सल्फर साइकिल। मेनली आज हम इसके बारे में इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, सारे आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे हम। हाँ, सल्फर साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें सल्फर अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि एटमॉस्फेयर सॉइल वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है। जैसे कि आप स्लाइड में देख ही पा रहे होंगे, या इसमें वॉल्केनोज है, इसमें जो ये निकल रहा है। और प्लांट सॉइल से सल्फर अब ऑब्जर्व करते हैं, फिर एनिमल्स और प्लांट को खा लेते हैं, सर्व ले लेते हैं सल्फर। जब प्लांट्स और एनिमल डिकम्पोज होते हैं तो सल्फर फिर से सॉइल में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये साइकिल एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सल्फर प्लांट के ग्रोथ और प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। व्हाट इज अ सल्फर साइकिल एंड व्हाई द मैटर इज एग्रीकल्चर। तो इसका क्या इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर का, और ये होती क्या है सल्फर साइकिल, मैं आपको बताऊंगा। सल्फर साइकिल एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सल्फर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ के बीच सर्कुलेट करता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बायोस्फीयर में। लिथोस्फीयर में जमीन का जो भाग होता है, और एटमॉस्फेयर में हवा हमारे इन्वायरमेंट होता है, और लिथोस्फीयर में हमारे ओशन वगैरह आ जाते हैं, रिवर वगैरह आ जाते हैं। और सल्फर प्लांट के लिए फोर मेजर न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये कुछ इम्पोर्टेंट रोल हैं, जैसे कि ये प्रोटीन और एंजाइम सिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो इसका पीएच और फर्टिलिटी को वो इफेक्ट करता है, क्रॉप की क्वालिटी और यील्ड को इम्प्रूव करता है। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज रेशियोज ऑफ सल्फर। इसमें देखो आपको बताऊं, जिसमें भी मतलब चार तरह के होते हैं, जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। इसी को हम एक नेक्स्ट स्लाइड में आपने पढ़ा, इसी को यहाँ पे थोड़ा बोल के बताएंगे। लिथोस्फीयर ये सबसे बड़ा एसोसिएट होता है। इसमें सल्फर रॉक्स, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोस्फीयर पानी, पानी जैसे जो ओशन होता है, रिवर होते हैं, वो ग्राउंड वाटर में मेनली मिलकर बनते हैं। और एटमॉस्फेयर में सल्फर गैसेस और के फॉर्म में पाया गैसेस के रूप में पाया जाता है। बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सल्फर प्लांट्स और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाता है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड की फॉर्मेशन ऑफ द सल्फर साइकिल। वो मेनली फोर तरह के होते हैं। एक तो होता है वेदरिंग और volcanoes, atmosphere decompose, plant uptake, microbiology decompose, oxidation reduction. Okay. Uh, the next slide is oxidation and reduction. The core chemistry है, तो मतलब एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है हमारा। इस केस में आप बताऊंगे और जो ऑक्सीडेशन होता है ना, जो एरोबाइट कंडीशन में काम करता है। ऑक्सीजन हमारे एरोबिक कंडीशन में काम करता है, जो रिडक्शन होता है एनारोबिक कंडीशन में काम करता है। ओके, जैसे कि देखो इसमें इसमें हमारा होता है रिडक्शन में होता है सल्फेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है, उसमें होता है ऑक्सीडेशन बैक्टीरिया कन्वर्टर बैक्टीरिया होता है। ओके, और इसमें देखो ऑक्सीडेशन में हम जैसे इसमें 2s+3o2 और +2s2 होता है। इसको इसको वही से बन जाता है 2s2s2 SO4 में बन जाता है। नाउ रोल ऑफ माइक्रो रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो बायो में मतलब तीन प्रकार के, ये भी मतलब तीन तरह के होते हैं। इनकी माइक्रोब्स ग्रुप होते हैं। देखो फर्स्ट ग्रुप होता है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होता है। इसमें एक काम करता है एस टू और एलिमेंट, सल्फर एलिमेंट, जैसे सल्फर होता है,
उसको ऑक्सीडाइज करने में काम करता है इसका। और इसके मेनली इसका मतलब यूजेस और इसका फायदा होता है, प्लांट इजीली सल्फेट सल्फेट एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ कंडीशन है इसमें एनारोबिक कंडीशन होती है, एरोबिक एरोबिक कंडीशन में काम करता है। और इसमें सल्फेट सेकंड वाला आ गया हमारा सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। सल्फेट रिड्यूसिंग को एनारोबिक कंडीशन में काम कराया जाता है, इसमें H2O मिलती है। एक होता है डिकम्पोज, इसमें फंगी और हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं इसमें। जैसे कि ये काम करता है, ये काम करता है डेड एनिमल और प्लांट्स के उसमें काम करता है, जिससे ज़्यादा डिकम्पोज हो जाए उससे, जिससे वो। ओके, नाउ आई ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ सल्फर साइकिल। ह्यूमन इम्पैक्ट देखिए, हम मतलब जो लोग आ गए हैं वो मतलब ह्यूमन का भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है इससे हमें। जो सल्फर साइकिल को बहुत मतलब इंसान है ना, जो सल्फर साइकिल को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। हम इस तेजी से बढ़ा रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं, इससे तेजी से कि जो नेचुरल प्रोसेस होती हैं वोल्केनिज्म और वो वेदरिंग वगैरह जो प्रोसेस होती हैं वो हो नहीं पाती हैं सही से। तो मेनली कुछ एक्टिविटीज हैं, देखो एक फॉसिल फ्यूल की एक्टिविटी होती है, तो सबसे बड़ी एक्टिविटी यही होती है फॉसिल फ्यूल की। इसमें भी जो इंडस्ट्री में काम होता है, जो लार्ज अमाउंट में काम होता है, तो वहां से तो धुआं वगैरह मिलता है, सिर्फ निकलती है वहां पे, जो ये एटमॉस्फेयर को बहुत मतलब वो करती है। तो इसका मतलब प्रभाव एग्रीकल्चर में बहुत पड़ता है। जैसे मतलब कहीं पावर प्लांट लगे होते हैं ना बिजली बनाने के लिए, और थर्मल प्लांट होता है, उससे ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उससे बहुत मतलब वो खुलता है, फर्क पड़ता है। एक होता है रेन, एसिड रेन होती है। H2 एटमॉस्फेयर में पानी और के साथ रिएक्ट करता है। तो एसिड रेन से क्रॉप मतलब एसिड रेन जब होगी तो वो क्रॉप पे पड़ेगी, क्रॉप और हमारी क्रॉप सारी खराब हो जाएगी। जैसे कभी कभी ना एसिड रेन होती है तो हमारे पूरे का पूरा फॉरेस्ट खराब हो जाता है। और सॉइल हेल्थ होती है वो भी मतलब एकदम डाउन हो जाती है, बिकॉज वो उतनी फिर फर्टिलिटी देती नहीं, उतनी प्रोडक्शन नहीं दे पाती। और फर्टिलाइजर यूज मतलब जो आज आज के टाइम पे ना जो लोग हैं ना बहुत ही मतलब केमिकल और फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जिससे ना सॉइल होती है ना वो लैंड की, वो मतलब अच्छी तरह से लीड नहीं कर पाती। अमोनियम फास्फेट होती है वो अच्छे से लीड नहीं कर पाती। तो कॉस्ट काफ़ी प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्टिविटी भी नहीं मिल पाती। जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी में भी, और कुछ किसानों बहुत सारे किसान फर्टिलाइजर डालते हैं, सॉइल वो खराब हो जाती है थोड़ी। सल्फर इन एग्रीकल्चर एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट। ओके, अब जो इंडियन सॉइल में सल्फर की कमी बहुत कॉमन हो रही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ स्टेट में, एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं है, यूपी में तो है ही, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। पुराने सल्फर वाले जो पुराने फर्टिलाइजर होते हैं ना, वो सल्फर वाले उसमें कम मात्रा नहीं होती थी। अब आज के टाइम में हाई हिल्ड वेराइटीज आ रही हैं, और उसमें उस उन मतलब जो फर्टिलाइजर है वो उसकी कमी को पूरी कर नहीं पा रहे, तो उससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है, और फसल को मतलब अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता। और किसान को इतने मतलब फसल अच्छे से ग्रो नहीं होगी तो किसान को मतलब फायदा होगा नहीं, तो इस वजह से। ओके, ना इसमें रहेगा जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो मतलब देखो कुछ बेस्ट ऑप्शन हो गए हमारे पास उसमें डालने के लिए फसल में। देखो अमोनियम सल्फेट है, जिप्सम है, सिंगल सुपर SSP बोलते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, और सल्फर है, और ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर होता है जो नेचुरली मतलब वो होता है, और गाय का गोबर वगैरह से आया था ना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, मैन्योर वगैरह। और की टेप, ठीक है। ये चार तरह के होते हैं। सल्फर इज एलिमेंट में आता है, फोर मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं। अमोनियम एसिड है, प्रोटीन है, एंजाइम्स है, सेकंड है माइक्रोब्स एंड द साइकिल, और थर्ड है ह्यूमन एक्टिविटीज, dispersing balance, fourth है कॉमन deficiency ऑफ कॉमन वेरिएबल। ये सल्फर डिओक्साइड का जो यह इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, 30% पल्सेस में दालों और दाल होती है ना, जो ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे मस्टर्ड है हमारा इसमें। थैंक यू।